क्रिस्त में अति प्रिय शिष्ट एवं बच्चों, आज के सुसमाचार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु की चर्चा हो रही है पूरे इज़राइल में और विशेषकर जूडा में। और यहाँ पर लोग प्रभु यीशु के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदान करते हैं। कुछ कहते हैं कि वे एलिया प्रकट हुआ है, कुछ लोग कहते थे पुराने नबियों से कोई जी उठा है, और कुछ लोग कहते थे यूहन्ना मृत्यु में से जी उठा। इसी प्रकार बातें चल रहे थे, लेकिन ये बातें धीरे धीरे राजमहल में भी प्रवेश कर चुका है। क्योंकि हम कहते हैं ना, अफवाह के लिए क्या है, अफवाह ज़्यादा तेज से फैलता है। उसी प्रकार अफवाह फैल गया, लेकिन हेरोद ने उस बातों को सुनने के बाद वो इसे नहीं हो सकता है, मैं तो कदम कर दिया हूँ, कहाँ से जी उठेगा, ऐसे वो बातों को दबा सकता था, लेकिन वो दबा नहीं पाया। यहाँ कहाँ जाता है, यूहन्ना को तो मैंने सिर कटवा दिया है, फिर यह कौन है जिसके विषय में मैं ऐसी बातों सुनता हूँ। सुनने के बाद और वह यीशु को खोने के लिए उत्सुकता। कारण क्या है, इंग्लिश में कहेंगे तो गिल्टी कॉन्शियंस। गिल्टी कॉन्शियंस हिंदी में क्या बोलेंगे? गिल्टी कॉन्शियंस को पाप के लिए एक प्रकार पश्चाताप है, लेकिन पश्चाताप करने वाला पाप को ऐसे नहीं करने के लिए पश्चाताप करना, लेकिन ये ऐसे नहीं है। ये सोच रहा है मैं कुछ किया हूँ, वहीं पर सब समाप्त हो जाएगा सोचा, लेकिन अभी कुछ बात उठ रहा है, और इसीलिए वो प्रभु यीशु को देखने के लिए उत्सुक इसीलिए था कि ताकि वो मन फिराव करेंगे, अपने पाप के पश्चाताप करके आप सही मार्ग पर चलेंगे। वो नहीं था, उसके लिए अवसर बार बार मिला था। जब यूहन्ना बपतिस्मा इस धरती में थे, वो उनको बुलाकर उनके लिए उपदेश देने लगा, उनके बातों को उसको अच्छा लगा, और वो भी ये मान लिया था कि यूहन्ना बपतिस्मा को लोग एक महान नबी के रूप में स्वीकार किए, इसीलिए वो उसके ऊपर हाथ नहीं लगाना चाहता था, लेकिन एक अवसर खोज रहा था उसका कैसे भी उसको कदम करने के लिए, दुनिया से मिटाने के लिए। लोग कभी कभी इसी प्रकार का कार्य, कोई उनके विरोध कुछ सच्चाई बोलने वाले होते, वो आजकल के दुनिया में भी, आजकल के राजनीतिक लोग भी बहुत सारे न्यायकर्ताओं को, सामाजिक सेवाकर्ताओं को, और बहुत सारे धर्म प्रचार को, जो सुसमाचार प्रचार करने वालों को इसी प्रकार कदम कर लेते हैं। और लेकिन वो लोग सोचते हैं इसे कदम करने, शारीरिक रूप से उनको इस धरती से मिटाने से सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। यही विचार था यहूदी लोगों को कि प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा देने से सब कुछ समाप्त हो जाएगा, इसीलिए उन लोग क्रूस दीजिए बोले, उसको क्रूस पर चढ़ा दीजिए बोले। ये उनका आशा था, अभिलाषा था, आकांक्षा था, लेकिन हो पाए नहीं हो पाए। बहुत सारे लोग सोचे थे, ऐसे सोचकर प्रभु यीशु का कदम करना चाहे, लेकिन इतिहास बताता है कि ये वो व्यक्ति है जहाँ ना वो कोई सत्ता में बैठा, ना कोई बड़ी विमान में यात्रा किया, ना कोई 2000-3000 किलोमीटर उन्होंने यात्रा किया, ना उनके अधीन पर बहुत बड़ा सेनानी थे, सैनिक थे, जो उनके रक्षा करने के लिए उनके ये था, और ना बहुत बड़ा देश का वो प्रधानमंत्री था या मुख्यमंत्री था। लेकिन इतिहास गवाह है, उस व्यक्ति के कारण आज इतिहास जाना जाता है
इस पूर्व इसके बाद। क्यों? क्योंकि इसी व्यक्ति को ही उन लोग समाप्त करना चाहते थे। इसी व्यक्ति को ही उन लोग एक बार क्रूस पर चढ़ाने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा, संकट दूर हो जाएगा सोचे थे। लेकिन वही व्यक्ति को आज लोग कोने कोने में सुनने के लिए मिलता है, जानने के लिए मिलता है। उसके लिए आज हजारों लोग जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि सच्चाई को क्या नहीं कर सकते, छिपा नहीं सकते, क्योंकि संत यूहन्ना बपतिस्ता सच्चाई के लिए खड़ा रहा। इसीलिए हेरोद उसको मार डाला। मार डालने के बाद भी वो तो दफनाया गया, लेकिन उसके विचार, उसके सोच दफनाए नहीं कर पाया। और आज भी हेरोद के मन में ये कौन है उसको चिंता है, क्योंकि वो पाप किया है। आइए हम सच्चाई के पक्ष में खड़े होने से पीछे नहीं हटे, परंतु सच्चाई के लिए हम अपने जीवन को अर्पित करें। आमीन।